हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बताएंगे कल रात को हमने एक सपना देखा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑडियो शुरू से लास्ट तक जरूर सुन लीजिएगा। इस ऑडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस ऑडियो का मकसद आपके सामने मेरी बात रख। तो चलिए सपना में क्या देखें, क्या बात हुआ, किससे बात हुआ, सब बताते हैं। तो हमने कल रात्रि को सपना देख रहे थे। सपने में हम विदेश घूमने गए, तो विदेश में हमने देखा कि सड़कों पर लड़कियां, पार्क में लड़कियां अर्धनग्न कपड़ा पहनकर घूम रही थी। और हमने इसलिए देखा कि भगवान ने हमको आंख दी है देखने के लिए, इसलिए हमने उन लोगों को देख लिया। जब कोई व्यक्ति खुद दिखा रहा है तो हमको देखने में क्या दिक्कत है। तो फिर भी हम भारतीय हैं, संस्कृति संस्कार का पालन करते हैं। हम ऐसा अर्धनग्न कपड़ा पहने हुए किसी को नहीं देख सकते हैं। हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। अगर कोई लड़की छोटा कपड़ा पहनकर कहीं नदी में या स्विमिंग पूल में नहाने जा रही है तो बात समझ में आती है। खेल कूद के प्रतियोगिता में लड़कियां छोटा कपड़ा पहनकर खेलती है, वो भी बात समझ में आती है। पर सड़कों पर, पार्क में छोटा कपड़ा मतलब अर्धनग्न पहनती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो हमने एक लड़की के पास पूछने गया, ये सब सपना देख रहे हैं भाई। और संयोग देखो कि हमें एक ऐसा लड़की से मुलाकात हुआ जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानती थी। तो हमने उस लड़की से पूछा, ये छोटा कपड़ा क्यों पहन रखी हो, थोड़ा ऊपर ढकी हो, थोड़ा नीचे ढकी हो, क्यों अश्लीलता फैला रही हो। इज्जत और संस्कार नाम का कोई चीज है या नहीं आपके अंदर। तब विदेशी लड़की सपने में हमसे कहा, मेरा गंदा मानसिकता नहीं है, मैं गंदा नहीं सोचती हूँ, मेरा नजरिया ठीक है। आपका सोच गलत है, पहले अपना गंदा सोच बदलो और नजरिया बदलो, तब हमसे बात करना। तो हमने थोड़ा देर तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, हम अपना गंदा सोच और गंदा नजरिया दोनों बदल लिए, तो फिर भी आपके मन में गंदा सोच और गंदा नजरिया है और गंदा मानसिकता है। उस विदेशी लड़की से कहा, पहले आप अपना गंदा सोच बदलिए और गंदा मानसिकता बदलिए। तब लड़की ने हमसे बोला, हमारा सोच गलत कैसे है, हमारा नजरिया गलत कैसे है। तब हमने कहा, आपने थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा ही होगा, तो हमको एक बात बताइए कि मुंह क्या है, नाक क्या है, कान क्या है। तब लड़की ने बोला, मुंह एक खाना खाने का नाली है, कान एक सुनने का नाली है, नाक एक सांस लेने का नाली है। तो हमने कहा, हम भी अपना अच्छा सोच और नजरिया से आपको देखने लगे। तो हमको एक बात बताइए कि ये कमर के नीचे थोड़ा सा कपड़ा क्यों पहनी हुई है। वो तो एक मल का द्वार है, मतलब मल का नाली है, और एक मूत्र का नाली है। और ऊपर में आपने थोड़ा कपड़ा क्यों पहनी हुई है। वो तो आपकी एक मजबूत छाती है, जैसे बॉडी बिल्डर वाले लोगों का होता है। तब विदेशी लड़की कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तब कुछ देर बाद हमने बोला, हमारे देश में पशु पक्षी सभी नंगा होते हैं, तो क्या हम लोग उन लोगों के बारे में गंदा सोचते हैं, नहीं ना। तब विदेशी लड़की बोली, नहीं। तब हमने कहा, तो आपसे अनुरोध है कि या तो भारतीय संस्कृति के अनुसार पूरा शरीर को ढक कर रखो, पूरा कपड़ा पहन कर रखो, मतलब अच्छा कपड़ा पहनो, फटा फटा और अर्धनग्न कपड़ा नहीं, या कुछ विदेशियों की तरह पूरा कपड़ा उतार कर चलो। अभी जो ये अर्धनग्न पहनी हुई है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में गंदा सोच होगा। मल के नाली को लेकर या मूत्र के नाली को लेकर आपके अंदर गलत मानसिकता है, तो ना ये अर्धनग्न पहनी हुई है। भले भारत के लोग यहाँ घूमने आते होंगे तो कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन मन ही मन बहुत गाली देते होंगे और कहते होंगे कि तू भारत में संस्कारी लड़की के साथ रहता तो तुमको सब अर्धनग्न पहना हुआ उतरवा देता। ना कानून से, ना बम से, ना बंदूक से, ना तलवार से, ना लाठी से, सिर्फ अपनी बात से, संस्कारी संस्कृति बात से उतरवा देता। अगर पूरा शरीर ढककर रखोगी, मतलब अच्छा कपड़ा पहनोगी, तो भारतीय नारी कहलाओगी। भारत के संस्कृति और अच्छी बेटी में आपको गिनती होगी। देवी माँ के समान आपको इज्जत और संस्कार मिलेगा। अगर अर्धनग्न कपड़ा पहनोगी तो पहले अपना गंदा सोच बदलना, गंदा नजरिया बदलना, और किसी दूसरे व्यक्ति को मत कहना कि पहले अपना सोच बदलिए और अपना नजरिया बदलिए। अगर आप नग्न हो जाते हैं तो आपको हमारे देश में जानवर की तरह देखेगा लोग, इंसान कहलाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि जानवर और आपके में कोई फर्क नहीं होगा। तब विदेशी लड़की ने हमसे कहा, सॉरी, अब
से हम छोटा फाटा अर्धनग्न कपड़ा कभी नहीं पहनेंगे जिंदगी में। तब हमने कहा कि कभी टाइम मिलेगा तो भारत आना, हम आपको दिखाएंगे अपने बहन बेटी को कैसे रखते हैं, एकदम देवी माँ की तरह रखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं। तुम लोग विदेशियों की तरह अपनी बहन बेटी को फटा कटा अर्धनग्न कपड़ा पहनाकर नहीं रखते हैं। तब विदेशी लड़की बोली, आपके देश में स्वतंत्रता की आजादी है या नहीं? तो हमने कहा बिल्कुल है स्वतंत्रता की आजादी। अब लड़की बोली, अगर आपके बहन या बेटी अर्धनग्न कपड़ा पहनेगी तो आप क्या करेंगे? तब हमने कहा अगर वो अर्धनग्न पहनेगी तो हम समझेंगे कि हमको संस्कार देने में कुछ कमी रह गया, ठीक ढंग से संस्कार नहीं दे पाए, उसे पुनः प्रयत्न करेंगे समझाने का। जैसे आपको समझाएं तो आप समझ गई ना, उसी तरह या अलग तरह अपनी बहन बेटी को भी समझाएंगे, नया तरीके से, कुछ अलग तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, संस्कार तरीके से। वो जरूर समझ जाएगी, क्योंकि वो अपना मन से अर्धनग्न कपड़ा थोड़ी ना पहनेगी। कुछ लड़की अपना मन से अर्धनग्न कपड़ा थोड़ी ना पहनती है, आरामदायक शरीर में खुला हवा लगने के लिए थोड़ी ना पहनती है। सिर्फ जो अश्लीलता फैलाने वाले फिल्म के नचनिया जो पहनती है उसका फॉलो करती है। और अश्लील फैलाने वाले फिल्म नचनिया के पास ना तो संस्कार नाम का कोई चीज है, ना संस्कृति नाम का कोई चीज है, ना मर्यादा नाम का कोई चीज है। और आप लोग जानते ही होंगे कि जीवन में सबसे ज्यादा पैसा मायने नहीं रखता, पैसा से भी बड़ा होता है इज्जत, संस्कार, संस्कृति, मर्यादा, चरित्र। अगर पैसा ज्यादा मायने रखता है तो, अगर पैसा सबसे बड़ा होता है तो चरित्र में लगा हुआ दाग को मिटाकर दिखा दे। इतना सब कुछ बोल ही रहे थे, उतना ही में हमारा आँख खुल गया। तो मेरा सपना में देखा काल्पनिक बात कैसा लगा? सपने में देखे काल्पनिक बात को बताने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस ऑडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस ऑडियो का मकसद आपके सामने मेरी बात रखना है। आज का ऑडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।